हेलो फाइटर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम शुरू कर रहे हैं अभी क्विज़ आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अभी आपने अगर मेरे चैनल पर जाके शेड्यूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लें। और हम शुरू करते हैं अपनी आज के क्विज़। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो कहा गया है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया। मतलब फिलोसफिकल थॉट ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के रेफरेंस में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सांख्या स्कूल। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनको कंसीडर करना है किसके रिगार्डिंग, सांख्या स्कूल के। जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है सांख्या डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। मतलब ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है किसकी थ्योरी को, रीबर्थ को, और साथ ही साथ जो सोल का ट्रांसमाइग्रेशन होता है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कही गई है सांख्या होल्ड दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। मतलब कि क्या ये सेल्फ नॉलेज ही है जो हमें लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, ना कि कोई एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस या फिर एजेंट है। यह हमारा खुद का सेल्फ नॉलेज है। दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिए हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए और हम डिस्कस करते हैं अभी आंसर। तो इसमें जिसकी पहली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। हालांकि जो सांख्या स्कूल है ये एक तरह से डिनाई करता है कि गॉड जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को इनहेरिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको वेदांगास दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो पहला दिया गया है निरुक्ता, इसका डिस्क्रिप्शन है मतलब मैट्रिक्स इन संस्कृत ग्रामर। चंदा का मतलब है एटिमोलॉजी और ओरिजिन ऑफ वर्ड। ज्योतिष्य का मतलब है एस्ट्रोनॉमी और व्याकरण का मतलब है ग्रामर। चलिए, आपको अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए और हम डिस्कस करते हैं आंसर। ज्योतिष हम सबको पता है एस्ट्रोनॉमी होता है, तो जाहिर सी बात है थर्ड स्टेटमेंट सही है। और थर्ड स्टेटमेंट केवल बी और डी में ही है। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही है, हम दोनों को पता है, दोनों में ही दोनों कॉमन है, मतलब बी और डी दोनों में ही 3 4 हैं। हमें चेक करना है केवल 1 और 2 में, क्या 1 और 2 ऐसा है। अब जिनको नहीं पता है वो जान ले, 1 और 2 स्टेटमेंट गलत है, मतलब केवल 3 और 4 ही सही है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, निरुक्ता मतलब होता है मतलब पूरा का पूरा जहाँ पर जो इन्होंने दिया है ना चंदा और ये निरुक्ता का, बस आपको इसको इंटरचेंज कर देना है। निरुक्ता का होता है एटिमोलॉजी मतलब कि ओरिजिन ऑफ वर्ड, और चंदा का मतलब होता है मैट्रिक्स इन संस्कृत ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है द टर्म बोधिसत्वा हैज़ बीन सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन इन बुद्धिज़्म। जो ये टर्म बोधिसत्व है, अगर इसको हम देखें बुद्धिज़्म के टर्म में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को इंटरप्रेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग वेरियस इंटरप्रिटेशन। अगर उन सारे इंटरप्रिटेशन की हम बात करें तो कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स क्या कही हैं। बोधिसत्वा वॉज प्राइमरली यूज टू रिफर द गौतमा बुद्ध इन हिज फॉर्मर लाइफ। मतलब जो बोधिसत्वा है उसको प्राइमरली यूज़ किया जाता था कि जिससे हम गौतम बुद्ध की एक फॉर्मर लाइफ को बता सकें। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोधिसत्वा वॉज समवन हु बिकेम एनलाइटेंड बाय गुड कर्मा ऑफ द संघा। बोधिसत्वा कोई ऐसा इंसान या फिर व्यक्ति होता था जो कि अपने गुड कर्मा संघा में रह के गुड कर्मा के थ्रू एनलाइटनमेंट अगर प्राप्त कर ले तो वो बोधिसत्वा होता था। लास्ट स्टेटमेंट है बोधिसत्वा मेंट समवन ऑन द पाथ टू लिबरेशन। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है बोधिसत्वा का मतलब है कि कोई ऐसा जो कि लिबरेशन के पाथ पे हो। तीनों स्टेटमेंट हमने देख ली, ऑप्शन आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। हम डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर। जो सेकंड स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है, और अगर हम इस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं तो हमारे पास ऑप्शन बचता है केवल बी, तो यही हमारा सही आंसर है। इसका थोड़ा हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो जताका टेल से यहाँ पे पता चलता है कि जो बोधिसत्वा है उसका ओरिजिनली मतलब होता है बुद्धिज्म प्रैक्टिशनर्स ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक जी। लेकिन बाद में जो आपका थेरावादा लिटरेचर आया और इसमें जो बोधिसत्वा का मतलब दिया था, इसका मतलब था कि यूज़ फेयरली फ्रीक्वेंट इन द सेंस ऑफ समवन ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन, मतलब कि सिंपली कोई ऐसा जो कि लिबरेशन के पाथ पे हो। आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है अभिधम्मा पिताका के बारे में, स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। टीचिंग्स एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा और हिज क्लोज कंपेनियन जो टीचिंग्स हैं वो एट्रीब्यूट करती हैं बुद्धा या फिर उनके किसी क्लोज कंपेनियन के बारे में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्क्लोजर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन, मतलब कि फ़िलोसफिकल और साइकोलॉजिकल डिस्क्लोज़र हो रहा है और साथ ही साथ इंटरप्रिटेशन हो रहा है बुद्धिस्ट की डॉक्ट्राइन का। दोनों स्टेटमेंट हमने देख ली। आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन 2, ऑप्शन जो 1 है वो गलत है। देखते हैं क्यों। जो अभी हमको पता है ये आपका त्रिपातका है बुद्धिज़्म का, इसको हम बेसिकली जानते हैं सूत्ता के नाम से, विनाया के नाम से और अभिधम्मा पिताका के नाम से। इन सभी में से जो ये अभिधम्मा पिताका है ये एक तरह का डिटेल्ड स्कॉलिस्ट है, रिवर्किंग है, इस पर क्या क्या है इंटरप्रेट किया गया है और कमेंट्स किए गए हैं। और भी किसके लिए, जो भी मटेरियल अपीयर हो रहा है सुत्ता में, ये सब चीज़ें किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें किसी भी तरह का सिस्टमैटिक फिलोसफिकल ट्रीज़ कंटेन नहीं की गई हैं, लेकिन समरीज़ को इन्यूमरेट किया गया है इस लिस्ट में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हम फिर से कुछ स्टेटमेंट गिवन है। These paintings have close resemblance to the mural painting of भीमबेटका, मतलब ये जो पेंटिंग है इनका बहुत ही क्लोज रिसेम्बलेंस है किससे, जो भीमबेटका में मुराल पेंटिंग्स है उनसे। ट्रेडिशनली द पेंटिंग्स आर डन ऑन द वॉल यूजिंग वेरी बेसिक जोग्राफिक वोकेबलरी, मतलब ट्रेडिशनली होता क्या था, ये जो पेंटिंग्स हैं बहुत ही बेसिक तरीके से की जाती थी, दीवार पे करके बहुत ही बेसिक सी जोग्राफिक वोकेबलरी लिखी जाती थी। लास्ट स्टेटमेंट है फॉर पेंटिंग ओनली वाइट पिगमेंट इज़ यूज, मतलब पेंटिंग करने के लिए केवल वाइट पिगमेंट का यूज़ किया जाता था। अब ऑप्शन देखते हैं इनके। ऑप्शन जो हमारे सामने कुछ ये हैं, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी पेंटिंग के, थांगका पेंटिंग, कालमकारी पेंटिंग, पैतकार पेंटिंग या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। हम इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं, इसका सही ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। ठीक है जी। जो इस पेंटिंग का नाम है ये कहाँ से आया है, ये पेंटिंग लगभग बहुत पुरानी है, जो लोग उसको कैरी करते थे उन्हीं के बेसिस पे लिया गया है, जो कि ट्रेडिशनली अगर माना जाए तो करीब 2500 से 3000 BC पुरानी है। इनको वर्ली कहा जाता था, जो कि इंडिजिनस पीपल भी हुआ करते थे, जिन्होंने गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर ऑक्यूपाई कर रखा था। ये जो पेंटिंग है बहुत ही क्लोज रिसेम्बलेंस रखती है मुनाल पेंटिंग ऑफ भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि डेट बैक की गई है लगभग प्री हिस्टोरिक पीरियड से भी। ट्रेडिशनली जो पेंटिंग्स हैं वॉल पे की जाती थी, इनमें जोग्राफिक वोकेबलरी तो होती थी, लेकिन इसमें ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर भी इंक्लूड किया जाता था। नेक्स्ट जो कहा गया है ये इसमें मिक्सचर होता था मड का, ब्रांचेस का, काऊ डंग का, जिससे क्या होता था एक रेड कलर का ऑक निकल के आता था। और पेंटिंग के लिए वाइट पिगमेंट यूज़ किया जाता था, जिसमें क्या होता था मिक्स होता था गम और राइस वाटर। तो ये हमने आज का डिस्कस कर लिया 5 क्विज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।